नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार। जय श्री राम। आज एक प्रसंग है कि अभिमान हो जाने पर हनुमान जी ने गरुड़, सुदर्शन चक्र, सत्यभामा तीनों का अभिमान कैसे तोड़ा। कथा बड़ा रोमांचक है। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने राम के रूप में अवतार लिया और फिर दोबारा उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का बहुत घमंड था। दूसरी ओर सुदर्शन चक्र भी खुद को बड़ा शक्तिशाली समझता था। विष्णु वाहन गरुड़ को भी अपने उड़ान पे बड़ा घमंड था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका में महारानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पे विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनके सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंगपूर्वक लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी क्या? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते हुए कुछ बोलना चाहते हैं, उसके पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे कोई ज़्यादा भी तेज उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया, वो भी बोल पड़ा, भगवान, युद्धों में मैंने आपको बहुत सारी जगहों पे विजय दिलाई है। क्या संसार में कोई मुझसे भी बड़ा शक्तिशाली है क्या? द्वारिकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मन मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। भगवान मन मन मुस्कुरा रहे थे। वो जान रहे थे कि इन तीन भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका ये अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसे सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम, माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चल दिए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और मैं राम का रूप धारण कर लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया और गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचकर बोले, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है, तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपने पीठ पे बिठा के शीघ्र ही वहाँ लेके जाऊँगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब तक पहुँचेगा। खैर, मुझे क्या, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनके सामने उनके बगल में बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण जी ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के पैरों में रख दिया।
हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस चक्र ने रोकने का प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे मुंह में रख लिया, मुझे क्षमा करें। प्रभु मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको तो मैं पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता को कहाँ रख दिया? अपने बगल में किसी दासी को कैसे बिठा लिया? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़, तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। ये भगवान की लीला है। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अद्भुत लीला है प्रभु की, बड़ा ही अद्भुत लीला है।